तौसीफ आलम साहब को क्या सूरत देकर दे दिया टिकट। 17 सालों में जो एक क्वेश्चन नहीं कर सका विधानसभा में। अभी ऑडियो वायरल हुआ है जिसका कहते हैं कि 17 केस मेरे ऊपर है, कहता है कि 100 केस करवा दूंगा, हरिजन एक्ट का केस करवा दूंगा, और संविधान का खिलाफ वो भाषा है कि आरटीआई का जवाब मैं नहीं दूंगा। आज भी मिल सकते हैं, वो हमसे कैंडिडेट बदल दे, हम सब लोग वापस आज भी मिल सकते हैं। हम कहाँ कह रहे हैं इस बात को। आप कैंडिडेट चेंज करिए। क्यों फॉर्च्यूनर वाला बहुत पसंद है आपको? आज बहादुरी का मामला है, आसान नहीं होगा। ये अंदरूनी मामला है हमारा। हम लोग बाहर का आदमी नहीं, हम लोग कुर्सी तोड़ने वालों में से नहीं है। हम लोग उतना जलील भी नहीं करेंगे। हम लोग अब तक अपनी ज़बान को कंट्रोल रखे हैं। हम लोग पार्टी से इस्तीफा नहीं दिए होते तो ये दाग कौन अपने सीने पर लेता? 25 लाख में बिक गया, 10 लाख में बिक गया, 15 लाख में बिक गया। इस तरह का इल्ज़ामात पिछले दिनों बहुत सहे हैं हम लोग। देखिए, अब तो संगठन रहा नहीं, क्योंकि हमने जो संगठन बनाया था, हमने रात दिन मेहनत करके लोगों को जोड़ा था, और आज मैं खुद जो है अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। और मेरे द्वारा बनाए गए जो भी टीम थी, जो भी संगठन था, उसको मैं निरस्त भी कर दिया हूं। तो हमने पहले कहा है कि गला कटाना पसंद करेंगे, वो हमें गोली मार दे वो पसंद कर देंगे, लेकिन हम लोग तौसीफ साहब के लिए वोट मांगना पसंद नहीं करेंगे, इस पार्टी के लिए काम करना पसंद नहीं करेंगे। जिन्होंने इस इलाके के नौजवानों को रोज़गार के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए जो आवाज़ उठानी चाहिए थी, यहाँ के लिए जो किसानों के लिए जद्दोजहद करना चाहिए, इन्हीं के दम पर चलाना चाहते हैं, दलालों को साथ में रख करके चलाना चाहते हैं। ज़रा तौसीफ आलम साहब को क्या सूरत देकर दे दिया टिकट। 17 सालों में जो एक क्वेश्चन नहीं कर सका विधानसभा में, 17 सालों में हमारी तकलीफ़ को विधानसभा में रख न सका, उन्होंने एक बहस में हिस्सा नहीं लिया। जिन्होंने इस इलाके के नौजवानों को रोज़गार के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए जो आवाज़ उठानी चाहिए थी, यहाँ के लिए जो किसानों के लिए जद्दोजहद करना चाहिए था, बेरोज़गार जो आज दिल्ली और पंजाब में जाके खटने पर विवश हैं, वहाँ धान कटनी करते हैं, वहाँ पर ईंटें ढोने का काम करते हैं, वहाँ मिस्त्री का काम करते हैं, उन्हें जलील होना पड़ता है कि ये बिहारी कह के वहाँ पुकारते हैं, उनके लिए वो एक क्वेश्चन नहीं कर सका, एक विधानसभा में उन्होंने आवाज़ नहीं उठा सकी। कभी हमने नहीं देखा कि छोड़िए वहाँ, तो आपके ज़िला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग नहीं कर सका, एसपी साहब के साथ कभी नहीं कर सका, डीडीसी के साथ नहीं कर सका। वो बंदा को क्या सोच करके आज टिकट दिया गया, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। इसी वजह कर हम लोगों ने ये पार्टी छोड़ी है। आप काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये लोग बोलते थे तो आप यकीन नहीं करते थे, लेकिन क्या हो गया जो इतना भंडा फोड़ रहे हैं? तस्लीमुद्दीन साहब के बारे में अभी किसी साहब ने कहा कि अख्तुल इमान साहब के सर पर हाथ रखा वो नेता बन गया। हम लोग किसका चेहरा देख कर आए थे? मौलाना असरार साहब का साथ इसलिए हम लोगों ने छोड़ा था, एक बड़े लीडर थे, 100 साल तक याद किए जाएंगे, आपको इसलिए हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। यही सब करने के लिए ये आज की बात है क्या? कब से कुछ लोग आपके बलरामपुरिया सब यहाँ करके आपका मालिक बन बैठा है। इन्हीं लोगों के कहने पर आप किशनगंज को और पूरे बिहार को चलाना चाहते हैं, इन्हीं लोगों के दम पर चलाना चाहते हैं, दलालों को साथ में रख करके चलाना चाहते हैं। ये कब तक होगा? ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को नुकसान उठाना पड़ेगा। हम लोग बहुत मुखलिस लोग हैं। मैंने फिर कहा, मैंने विधानसभा की तैयारी 3 बार की, आपने टिकट नहीं दिया, वेलकम। मैं अभी भी कहता हूँ, डॉक्टर तौसीफ साहब हो, हमारे एहतशाम साहब हो, साबिर साहब हो, या हमारे अली भाई हों, या हमारे मासूम साहब हो, मेरे हम नाम, या और किसी का नाम XYZ, हमारी टीम के साथ सलाह लेकर के आप फैसला ले लीजिए। हम भी अब भी ये फैसला लेते हैं कि हम सारे लोगों को लेकर के सरजोर करके आपके पास आने का काम करेंगे। ये कौन सी बात हो गई? तौसीफ साहब का शुरू से हम लोग इग्नोर कर रहे हैं कि तौसीफ साहब के अलावे जिस शख्स ने अभी ऑडियो वायरल हुआ है जिसका कहते हैं कि 17 केस मेरे ऊपर है, कहता है कि 100 केस करवा दूंगा, हरिजन एक्ट का केस करवा दूंगा, और संविधान का खिलाफ वो भाषा है कि आरटीआई का जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं यहाँ का पूर्व विधायक रह चुका हूँ, मेरा भाई चेयरमैन है। इस तरह का भाषा है, इस तरह की भाषा बोलेगा क्या? एक विधायक बोलता है तो कुछ भी करवा लेगा। हम सभी कार्यकर्ताओं को खामोश वो तब कर सकते हैं कि वो जिस तरह से वो धमकी देते हैं कि मेरे ऊपर 17 केस है, यानी 18 केस लेने का मन है, तो हम लोगों को गोली मारो। सर कि मैं पहले गुंडा था, अब वो खुद कहते हैं कि मैं गुंडा था। बताइए, गुंडा था वो खुद कह रहे हैं। बोलता मैं दबंग था, रंगदार था, बोल रहा है मैं रंगदार हूँ। ऐसे रंगदार को किस आधार पर आप टिकट देना चाहते हैं? आवाज AI से एडिटिंग की गई है, हमने बोले उसका जांच करवा लिया जाए, AI से एडिटिंग किया गया तो जांच किया जाए। मैं अपील करता हूं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से कि उसकी वॉइस की जांच की जाए,
बिहार सरकार से भी अब मैं अपील करता हूँ कि उसकी बहस की जांच की जाए। मासूम साहब, जब भी कुर्सियाँ टूटी है तब यहाँ से MIM जीती है। तसीरुद्दीन साहब ने कुर्सी तोड़े थे, कमरुद्दीन जीता था। आज यहाँ पे सामूहिक इस्तीफा हो रहा है, क्या लगता है आने वाला वक्त MIM भी यहाँ से जीत सुनिश्चित कर पाएगी? ये गलतफहमियाँ बिहार सदर साहब और आदिल साहब और बिहार की टीम अपने दिल में ना पाले। जो लोग कुर्सियाँ तोड़े थे वो बाहर के लोग थे, हम अंदर के लोग हैं। इनकी नींव हिला देंगे। वो भी संगठन के लोग थे, संगठन साहब भी संगठन के लोग थे और उन्हीं लोगों ने कुर्सी तोड़ा था। आप फिर आज पार्टी छोड़ रहे हैं। तसीरुद्दीन साहब भी संगठन के मजबूत सिपाही नहीं थे। अच्छा, किशनगंज के तसीरुद्दीन साहब भी इन्हीं लोगों की तरह बाहरी वो थे, कैंडिडेट थे और आए थे, कुछ दिन पहले ही आए थे। नींव जो है बाईसी ने छोड़ा, बाईसी की नींव हिली। किशनगंज के जिम्मेदार साथियों ने साथ छोड़ा, किशनगंज की नींव हिली। अमौर से अभी पिछले दिनों में इनके बहुत सारे कार्यकर्ता जो लेने के लिए आए थे अख्तरुल ईमान साहब को, दावत देने के लिए आए थे कि आइए अमौर से लड़ें, उन्होंने साथ छोड़ा। अमौर का रिजल्ट आप देख लीजिए पार्लियामेंट इलेक्शन में। आज बहादुरी का मामला है, आसान नहीं होगा। ये अंदरूनी मामला है हमारा। हम लोग बाहर का आदमी नहीं, हम लोग कुर्सी तोड़ने वालों में से नहीं है। हम लोग उतना जलील भी नहीं करेंगे। हम लोग अब तक अपनी ज़बान को कंट्रोल रखे हैं, बहुत सारी बातें जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास मौजूद हैं। बंद दरवाजे में भी क्या क्या हुआ पिछले दिनों में भी कुछ लोगों ने हम लोगों के साथ बोला है, अभी भी एहतराम करते हैं। हम लोग दायरा को लांघना नहीं चाहते हैं। सर, बहुत चीज़ों से क्या मतलब कि पिछले बार जो टिकट का मामला हुआ था, जो आरोप लग रहे थे 30 केजी चिकन, 50 केजी चिकन, ये चिकन वाला जो मामला था, ये सच्चाई है? मैं फिर कहता हूं कि मैं बहुत चीज़ को दफन कर रहा हूं। मैं सीमा रेखा लांघना नहीं चाहता। 3 तारीख को वैसे साहब आ रहे हैं, उस प्रोग्राम को लेकर क्या वो इसको तौसीफ आलम को यहाँ पर फिर से उनका पैर जमाने का कार्यक्रम है, जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। वो गलत है जो यहाँ पर दिया जाता है। देखिए 3-4 तरह का बयान आ जाता है उसमें। इश्तियाक साहब कहते हैं कि तौसीफ साहब को यहाँ पर माला पहनाने के लिए, ताजपोशी के लिए आ रहे हैं, और फिर खुद तौसीफ साहब का बयान आता है कि वक्फ बिल पर जो मामला है उसके लिए आ रहे हैं। और फिर एक बयान और आ जाता है, हमने देखा एक सीनियर लीडर का ही हमारी पार्टी का, कि कहते हैं कि वो जो जम्मू एंड कश्मीर में जो कत्ल आम हुआ उसकी निंदा करते हैं, हम भी करते हैं। हाँ, उसके लिए उसकी निंदा नहीं, हमारी पार्टी, हम इस्तीफा के बाद नहीं कह रहे हैं। हमने अब तक सींचा है, वो तो लपका है, वो तो लपका है, इसलिए कहते हैं। हम आगे का क्या आगे अभी हम लोगों ने तय किया है कि किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। सभी कार्यकर्ता एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे। 5 तारीख के बाद एक डेडलाइन हम तय करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10 अंदर 15 तारीख, और लाहे अमल तैयार करके हम लोग फिर वहाँ से चलेंगे। मैंने अभी कहा कि सारे उलमा, सभी हमारे जी शऊर हजरात, जनप्रतिनिधिगण और हमारे कार्यकर्तागण, हम लोग सब मिल करके बैठेंगे और एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, फिर फैसला लेंगे क्या करना है। इस बीच में हो सकता है फिर से MIM की तरफ से कोई बुलावा है, तौसीफ साहब लोग आए तो आप जा सकते हैं। तौसीफ साहब अगर हमारे कैंडिडेट होंगे तो हमने पहले कहा है कि गला कटाना पसंद करेंगे, वो हमें गोली मार दे वो पसंद कर देंगे, लेकिन हम लोग तौसीफ साहब के लिए वोट मांगना पसंद नहीं करेंगे, इस पार्टी के लिए काम करना पसंद नहीं करेंगे। आज भी मिल सकते हैं, तो सर जल्दबाजी नहीं हो गई आपकी तरफ? नहीं, आज भी मिल सकते हैं, आज भी मिल सकते हैं। वो हमसे कैंडिडेट बदल दे, हम सब लोग वापस आज भी मिल सकते हैं। हम कहाँ कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं इस बात को? आप कैंडिडेट चेंज करिए। क्यों, फॉर्च्यूनर वाला बहुत पसंद है आपको? क्या कर दिया उन्होंने? ये फॉर्च्यूनर वाले से उतरना पड़ेगा आपको। आज भी आज अगर हम लोग पार्टी से इस्तीफा नहीं दिए होते तो ये दाग कौन अपने सीने पर लेता? 25 लाख में बिक गया, 10 लाख में बिक गया, 15 लाख में बिक गया। इस तरह का इल्ज़ामात पिछले दिनों बहुत सहे हैं हम लोग, ये कौन सहता? इसीलिए हमने तयशुदा वक्त में, आपको हमने वक्त दिया था 24 तारीख को ही, 30 तारीख का, बीच में काफ़ी दिन गुजरा, 24 तारीख को ही हमने वक्त दिया था। आज यहाँ पर हम लोग अगर 26 तारीख को वक्त दिया था, 26 तारीख को ही हम लोगों ने वक्त दिया था। और आज जो प्रोग्राम किए हैं इसमें आप लोगों ने MIM को लेकर के और ओवैसी साहब को लेकर के, यहाँ तक कि अख्तरुल ईमान को लेकर के मुर्दाबाद के नारे लगाए। सर, आज ही अख्तरुल ईमान साहब का एक बयान जारी हुआ था कि आप लोग से मिलना चाह रहे थे, कुछ बातें करना चाह रहे थे। 100 कुर्सी भरी हुई थी, तो क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, अख्तरुल ईमान साहब का बयान भी आया, सिर्फ बयान ही नहीं बल्कि उनका फ़ोन आया है, उनका हम सम्मान करते हैं, कदर करते हैं। लेकिन जितनी जल्दबाजी में टिकट का ऐलान किया गया, उतना ही लेट हम लोगों को खोजने में किया गया। आखिर इतनी देरी क्यों हुई? हमने 26 तारीख को ही जो है अल्टीमेटम दिया था कि 30 तारीख को हम सामूहिक इस्तीफा देंगे। तो इससे ये स्पष्ट पता चलता है
कि बहादुरगंज विधानसभा को लेकर वो लोग बिल्कुल इत्मीनान हैं और उन लोगों को लगता है कि अब कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो टेहरागाछ हो, बहादुरगंज हो, बगैर कार्यकर्ता के, बगैर लोगों के भी हम इलेक्शन जीत सकते हैं। इसी के वजह से शायद ये लोग आज तक कार्यकर्ताओं को खोजने का काम नहीं किए हैं। आज से 4 महीने पहले से बातें चल रही थी कि विधायक तौसीफ जुड़ने वाला है, तो देखिए पहले आप लोग क्या ये 4 महीना पहले से बात चल रही थी और एक प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते हमने सारी जानकारियां प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को यहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है और लोगों के मिजाज और कार्यकर्ताओं के जो मिजाज थे, ये सारी जानकारियाँ हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को दे चुके हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं उन लोगों की अपनी क्या मजबूरी है कि आनन फानन में इतना जल्दी वो लोग कैंडिडेट का घोषणा किए हैं और इसका हम लोग पुरजोर मुखालफ करते हैं। ऐसे कैंडिडेट को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगला कदम क्या होगा आपके संगठन का? देखिए, अब तो संगठन रहा नहीं, चूँकि हमने जो संगठन बनाया था, हमने रात दिन मेहनत करके लोगों को जोड़ा था और आज मैं खुद जो है अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं और मेरे द्वारा बनाए गए जो भी टीम थी, जो भी संगठन था, उसको मैं निरस्त भी कर दिया हूं और अब जो है हम लोग नए सिरे से फिर देख रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होता है, कि मासूम साहब का क्या डिसीजन आता है और जो हमारे संगठन के लोग हैं, हमारे टीम के लोग हैं, हम सब मिल बैठ के एक निर्णय लेंगे कि अब हमें किधर को जाना है।